आज का मेरा टॉपिक है सर चकराना या चक्कर आना। हम लेटे हैं तो अगर अगर आंख खोली है तो ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ चीजें घूम रही है, चार पहिया घूम रही है। अगर बैठे हैं तो जमीन घूम रही नजर आ गई, या आंखों के आगे अचानक ब्लैक सा अंधेरा छा जाना। ये कभी कभार हर इंसान के साथ जरूर होता है। तो इसकी कोई एक वजूहत नहीं हो सकती, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में इसकी वजूहत क्या है, उसका इलाज क्या है। ये ऐसी अलामतें हैं जो हम डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि इसको तो हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये तो अलामतें होती है ना, अलामतें तो दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए इससे घबराना नहीं। आज मैं इस वीडियो में इसकी वजूहत भी बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा। जी, सर चकराने को, चक्कर आने को, दिमाग घूमने को वर्टिगो कहते हैं। ये कभी ना कभी हर इंसान के साथ जरूर होता है। इसकी काजिज मुख्तलिफ हो सकती हैं। मरीज का बीपी भी लो हो सकता है, मरीज के दिमाग को ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, मरीज को कोई दिल का मसला भी हो सकता है, मरीज को कुछ दिन पहले नजला या जुकाम रहा हो तो भी ऐसे हो सकता है। अगर मरीज के दिमाग को खून की सप्लाई कम है, किसी वजह से कम हो गई है, तो भी ऐसा हो सकता है। असल में एक नर्व होती है, एक वेन होती है, जो हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट करती है। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए तो ऐसा होता है। ये नर्व जैसे हमारी शहरग होती है, ये नर्व शहरग की तरह होती है। ये हमारे सारे जिस्म के हिस्सों को, हमारे मैदे को, हमारे सारे जिस्म को कनेक्ट करती है हमारे दिमाग के साथ। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए तो ऐसा महसूस होता है। अब मैं इसका इलाज बताऊंगा। इसके इलाज में सबसे पहले आपने देखना कि मरीज के दिमाग को ऑक्सीजन की कमी है, या मरीज का पहले बीपी चेक कर लें। अगर वो लो है तो उसका इलाज करें। उसके अलावा अगर मरीज के दिमाग को ऑक्सीजन की कमी है तो मरीज को सीधा बेड पे लिटा दे, और जो इसको टांगों वाला हिस्सा, पिछले वाला हिस्सा, इसको इसको ऊपर कर दे, ताकि इसको दिमाग को सप्लाई, खून का बहाव ज्यादा हो जाए, इसको ऑक्सीजन की कमी जो है पूरी हो जाएगी, तो मरीज खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। यानी कि इसके पाँव को, इसकी टांगों को ऊपर कर दे। इस तरह करने से जो मरीज की दिमाग की ब्लड सर्कुलेशन है वो सही हो जाएगी, वो जो कम है वो सही हो जाएगी, और मरीज नॉर्मल हो जाएगा। अगर मरीज के साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो मरीज के मुकम्मल कंप्लीट टेस्ट करवाएं। तो आप अच्छे न्यूरो सर्जन से अपने मालिज से रजू करें, वो आपके टेस्ट करेगा, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मसला बार बार क्यों होता है। अगर जिंदगी में कभी कभार एक बार हुआ है तो जो कोई सीरियस मसला नहीं होता, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो जो मैंने टिप्स बताई उससे वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा आज का टॉपिक है सर चकराना, घूमना, वर्टिगो। तो इसका तिब्बे नबवी में इलाज है। तो तिब्बे नबवी के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि आप कलवंजी ले लें। कलवंजी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाए मौत के, ये जो काले दाने हैं, सवाए मौत के हर मर्ज की शिफा है। तो हमें ट्रस्ट होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुंह से अल्फाज निकले वो झूठे नहीं हो सकते। कुरान की तरह हमारा पैगंबरों के ऊपर ईमान है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो काले दाने हैं, ये मौत के अलावा हर चीज की शिफा है। तो आपने करना है कि हर खाने के साथ एक चुटकी पानी के साथ निगल लिया करें, खा लिया करें, तो ये मसला कभी भी आपको नहीं बनेगा। नंबर 2, आप 1 चम्मच, टीस्पून 1 किलो पानी में मट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें, सुबह को सारा दिन पानी पिए, खाने के साथ वो पानी पिए, तो कभी भी आपको ये मसला नहीं बनेगा। अगर एक बार बन भी गया तो दोबारा नहीं बनेगा, हमारा यकीन होना चाहिए। तो कलवंजी हर मर्ज की शिफा है, तो कलवंजी इस वर्टिगो की, चक्कर आने की भी शिफा है। इसके ऊपर अमल करें और हमेशा इस बीमारी से बचें। मेरा मकसद आप लोगों तक ये मालूमात देना है, ताकि आप लोग बीमारियों से बच सकें और परेशानियों से बचें, और डॉक्टरों की भारी फीसों से बचें। ये जो छोटे छोटे मसले आप खुद हल करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।